TTP से मामला तय नहीं पा सके, इसीलिए लड़ाई का माहौल बन गया। अफगानिस्तान में कलअदम TTP भारत की सपोर्ट से हमलों में इजाफा कर रही है। तमाम IGs और सेक्रेटरीज को अलर्ट रहने की हिदायत जारी की गई हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की दहशतगर्द हमलों की मजम्मत। कहा, अफगानिस्तान में गैर मुल्की फ़ौजें जो सामान छोड़कर चली गईं वो दहशतगर्दों को मिला। मुल्क दुश्मन अनासिर पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना चाहते हैं। शिकस्त दहशतगर्दों का मुकद्दर है। जजों, ब्यूरोक्रेट्स, अफसरान के लिए खुसूसी सेक्टर्स में प्लॉट्स की स्कीम गैर आईनी करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला आ गया। अदालत ने फैसले में लिखा कि रियासत की ज़मीन अशराफिया के लिए नहीं, सिर्फ अवामी मुफाद के लिए है। जज, ब्यूरोक्रेट्स, पब्लिक ऑफिस होल्डर्स मुफाद आमा के खिलाफ ज़ाती फ़ायदे की पॉलिसी नहीं बना सकते। फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हाउसिंग अथॉरिटी आइन के खिलाफ कोई स्कीम नहीं बना सकती। तवक्को है काबीना और वज़ीर आज़म चारों सेक्टर से मुतालिक मुफाद आमा के तहत पॉलिसी बनाएं। सेक्रेटरी हाउसिंग को 2 हफ्ते में फैसला काबीना के सामने रखने का हुक्म। नवाज शरीफ की सेहत से मुतालिक अटॉर्नी जनरल का होम सेक्रेटरी को खत लिखा। 28 जनवरी को डॉक्टर फयाज ने नई दस्तावेज जमा कराई। नवाज शरीफ की सेहत से मुतालिक लाहौर हाईकोर्ट में जमा कराई गई दस्तावेज पंजाब मेडिकल बोर्ड को फराहम की जाएं। मेडिकल बोर्ड नवाज शरीफ की सेहत और सरगर्मियों से मुतालिक अपनी राय देगा, जिसके बाद आइंदा का लाए अमल तय होगा। लाहौर हाईकोर्ट में नवाज शरीफ की वतन वापसी के जामिन शहबाज शरीफ हैं। मोहम्मद आमिर एक बार फिर इंजरी का शिकार। कराची किंग्स की जानिब से मैचेस में शिरकत नहीं करेंगे। आमिर कुछ दिन पहले इंजरी से सेहतयाब होकर प्रैक्टिस सेशन का हिस्सा बने। दोबारा चोट लगने पर ट्रेनर ने आराम का मशवरा दे दिया। मुल्क में कोरोना का हलाकत खेज दिन। एक दिन में मजीद 42 अफराद इंतकाल कर गए। NCOC के मुताबिक 24 घंटे के दौरान मजीद 5830 अफराद कोरोना से बीमार पड़ गए। मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 9.75% रही। मुजफ्फराबाद में सबसे ज़्यादा शरह 44% रिकॉर्ड। पेशावर में 24%, मर्दान 27%, कराची में शरह 18%, लाहौर में 12%, इस्लामाबाद में 10% रही। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर को जिला बदर करने का हुक्म दे दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना है अली अमीन गंडापुर को किसी भी डिस्ट्रिक्ट में दाखिल न होने दिया जाए। वो मुसलसल कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने पीपल्स पार्टी के MPA अली अहमद करीम कुंडी के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। कंटोनमेंट इलाकों से निजी स्कूल की बेदखली से मुतालिक रिपोर्ट मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने नई रिपोर्ट तलब कर ली। जस्टिस मोनी बख्तर ने रिमार्क्स दिए कि रिपोर्ट में स्कूल की बेदखली के सारे इश्तिहारात 2021 के हैं। 2019 और 2020 के इश्तिहारात किधर हैं? वकील ने बताया कि तमाम इश्तिहारात मौजूद हैं। अदालत की सहूलत के लिए 2021 के इश्तिहार लगाए गए। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि कंटोनमेंट से स्कूल की बेदखली के जितने पब्लिक नोटिस जारी हुए तफसील दें। जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत 4 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी। लियारी में सीवरेज के बढ़ते मसाइल पर MPA अब्दुल रशीद का पारा चढ़ गया। अब तर सूरत हाल पर अनोखा एहतजाज। वाटर बोर्ड के XCN को अपने साथ दफ्तर में बंद कर लिया। MPA ने कहा, जब तक मसाइल हल नहीं होते दफ्तर में ही बंद रहूंगा। सड़कों पर कचरा, पानी की अदम दस्तयाबी पर कराची के अवाम टैक्स क्यों दें? वसीम अख्तर कहते हैं, सिंध के स्कूलों में 10,000 से ज़ायद दोस्त मुलाजमीन हैं। सिंध बल्दियाती एक्ट में बहुत खामियां हैं। ये एक्ट आइन के शेख 140A की खिलाफ वर्जी है। वज़ीर आला सिंध से दरख्वास्त है कि सूबे की तरक्की के लिए मजबूत बल्दियाती निज़ाम दें। मकामी हुकूमत को मालियाती इख्तियारात देना होंगे। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं, जब मसाइल आज हैं तो कल का इंतजार क्यों? सिंध के हवाले से जो फैसला आया क्या वह नाफिज होगा? सिंध हुकूमत फैसले के खिलाफ नजरसानी अपील में जाएगी। नजरसानी समाअत होगी, दरखास्त मुस्तरद होगी तो कानून साजी होगी।
वज़ीर-ए-आज़म के दौरा चीन के दौरान अमरीका का अहम बयान, चीन या अमरीका, पाकिस्तान जिसका मर्जी इंतखाब करे। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का पाकिस्तान के चीन के करीब होने से मुतालिक सहाफ़ी के सवाल का जवाब। नेड प्राइस ने कहा कि किसी मुल्क के लिए ज़रूरी नहीं कि अमरीका या चीन में से किसी एक का इंतखाब करे। पाकिस्तान से कई शोबों में ताल्लुकात को अहमियत देते हैं। पाकिस्तान अमरीका का स्ट्रेटिजिक पार्टनर है। हुकूमत पाकिस्तान से अमरीका के अहम ताल्लुकात कायम हैं। कैंटोनमेंट इलाकों से निजी स्कूल्स की बेदखली से मुताल्लिक रिपोर्ट मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने नई रिपोर्ट तलब कर ली। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि रिपोर्ट में स्कूल्स की बेदखली के सारे इश्तिहारात 2021 के हैं। 2019 और 2020 के इश्तिहारात किधर हैं? वकील ने बताया कि तमाम इश्तिहारात मौजूद हैं। अदालत की सहूलत के लिए 2021 के इश्तिहार लगाए गए। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि कैंटोनमेंट से स्कूल्स की बेदखली के जितने पब्लिक नोटिस जारी हुए तफसील दें। जस्टिस इजाजुल एहसन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत 4 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी। लियारी में सीवरेज के बढ़ते मसाइल पर MPA अब्दुल रशीद का पारा चढ़ गया। अब तक सूरत हाल पर अनोखा एहतजाज। वाटर बोर्ड के एक्सियन को अपने साथ दफ्तर में बंद कर लिया। MPA ने कहा, जब तक मसाइल हल नहीं होते दफ्तर में ही बंद रहूंगा। सड़कों पर कचरा, पानी की अदम दस्तियाबी पर कराची के अवाम टैक्स क्यों दें? वसीम अख्तर कहते हैं, सिंध के स्कूलों में 10,000 से ज़ायद गोश्त मुलाजमीन हैं। सिंध बल्दियाती एक्ट में बहुत खामियां हैं। ये एक्ट आइन के शिक 140A की खिलाफ वर्जी है। वज़ीर आला सिंध से दरख्वास्त है कि सूबे की तरक्की के लिए मजबूत बल्दियाती निज़ाम दें। मकामी हुकूमत को मालियाती इख्तियारात देना होंगे। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि जब मसाइल आज हैं तो कल का इंतजार क्यों? क्या सिंध के हवाले से जो फैसला आया क्या वो नाफिज होगा? सिंध हुकूमत फैसले के खिलाफ नजरसानी में जाएगी। नजरसानी समाअत होगी, दरख्वास्त मुस्तरद होगी तो कानून साजी होगी। मुल्क में खाद बहरान संगीन, यूरिया खाद की सप्लाई मुमकिन ना हो सकी। किसान दरबदर हो गए। फैसलाबाद में डीलर्स के जरिए खाद सप्लाई सुस्त रवि का शिकार। ब्लैक में एक बोरी 2500 से 3000 रुपए तक फरोख्त होने लगी। उधर लाहौर हाईकोर्ट ने पंजाब हुकूमत से किसानों को खाद की फराहमी की ताज़ा रिपोर्ट तलब कर ली। सूबे में यूरिया खाद की खपत और खाद की स्मगलिंग रोकने के इक़दाम से आगाह करने की हिदायत। तहरीक-ए-इंसाफ हुकूमत तारीख की वाहिद हुकूमत है जिस पर करप्शन का कोई दाग नहीं है। शफाफियत के साथ रिकॉर्ड तरक्याती मंसूबे मुकम्मल करा रहे हैं। वहाँ भी गए जहाँ कोई नहीं गया, वहाँ भी काम किए जहाँ किसी ने नहीं किए। वज़ीर आला पंजाब की बार्थी में कबायली अमायदीन से मुलाकात में गुफ्तगू। उस्मान बुज़दार ने तौसा में 21 मनसूबों का संगे बुनियाद रख दिया। मनसूबों में स्कूलों की तामीर, तोसी, अस्पतालों की अपग्रेडेशन और सड़कों की तामीर और मरम्मत शामिल। वज़ीर आला ने तौसा के लिए रेस्क्यू 1112 एम्बुलेंस की चाबियां डिविजनल इमरजेंसी ऑफिसर के सुपुर्द की। उर्दू अदब की मकबूल अफसाना और नावल निगार बानो कुद्सिया की आज 5वीं बरसी। बानो कुद्सिया मोहब्बत, रिश्तों की अहमियत और ज़माने के रवैयों को इहाता तहरीर में लाईं। उनका नावल राजा गिद्ध उर्दू के मकबूल तरीन नावलों में से एक है।